बिहार और बेरोजगारी दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर आप बिहार में हैं और बिहारी हैं और आप समझ रहे हैं कि हम नीतीश सरकार में नौकरी लेकर के निश्चिंत हो गए हैं, तो ये आपकी सोच गलत है। आपको कभी भी, अगर आप संविदा कर्मी हैं, तो आपको कभी भी रीढ़ की हड्डी पे लात मार के आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यही तस्वीर है इस समय गर्दनीबाग धरना स्थल का, जहां पर हजारों की संख्या में युवक और युवतियां आपको दिखेंगी जो धरना प्रदर्शन करते हुए पिछले कई दिनों से अपने डिमांड को लेकर के बैठी हुई हैं। तो बिहार बेरोजगारी पलायन ये बिहार से कभी अछूता नहीं रहा। ये सबके साथ बिहार का परस्पर और सामंजस्य रिश्ता रहा। अब ये सभी बिहार सरकार के भूमि राजस्व विभाग में काम करने वाले भूमि बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन, ये सभी लोग और ये पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन पास में बगल में सचिवालय आधा किलोमीटर पे भी नहीं है, इससे भी कम दूरी पर है, जहाँ पे भूमि राजस्व विभाग का ऑफिस है। लेकिन उन अधिकारियों के कान तक इनकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है, ना ये सुनना चाहते हैं कि इनकी समस्या का समाधान किया जाए। अब आप समझिए, जेन्युइन उनकी मांग है कि हमको 60 साल तक किया जाए। आप संविदा कर्मी के रूप में ले लिए तो अच्छी बात है, 60 साल इनका नौकरी कीजिए, इनको आप एलडीसी यूडीसी की तरह वेतन दीजिए, ये भी अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई ऐसा डिमांड नहीं कर रहे हैं जो सरकार पूरा नहीं कर रही। मात्र 4 गो डिमांड ये लोग कर रहे हैं और इस डिमांड को इस तरह से अटकाया जा रहा है कि इसकी हाल मत पूछिए। आप गर्दनीबाग धरना स्थल पे आएंगे तो कई संगठन अपने अपने मुद्दों को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। सरकार के ही कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सब कुछ रिटायर हैं, कुछ काम करने वाले हैं, कुछ हजारों की संख्या में। ये जो पीछे भीड़ दिख रही है सब नवयुवक हैं। बेरोजगारी है, यहाँ पे आके बैठे हैं, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी डिमांड को मांग रहे हैं। सरकार आए, कोई प्रतिनिधि आए, इनसे बात करे, इनकी समस्या को पूरा करे। इससे पहले कई बार इनकी वार्ता हो चुकी है, उस वार्ता पे अमल हुआ कि हम ये सब चीज़ें करेंगे, लेकिन अब तक नहीं हुआ। बेरोजगार हैं तो इनसे यहाँ पे ठेला खोमचे वाले जो लोग हैं, चूँकि दिन भर बैठेंगे तो भूख लगेगी, तो इनका बेरोजगारी में पॉकेट भी ढीला हो रहा है। ये सब सारी चीज़ें हैं। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और डिमांड इनका बहुत ही सरल और सहज है। लेकिन आप बिहार सरकार में है, संविदा कर्मी है, तो कभी भी आपके रीढ़ पे लात मार के आपको भगाया जा सकता है। ये इसी का ये वानगी है। ये गर्दनीबाग धरना स्थल की तस्वीर। महिलाएं कहाँ कहाँ से आई हैं, इतना दिनों तक नौकरी की, और जब अपनी डिमांड मांगने लगी तो सरकार इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये हालात है बिहार का। ऐसे में बिहार कैसे बदलेगा, बिहार कैसे डेवलपमेंट होगा? बिहार क्यों नहीं गरीबी के पैदान पे, पलायन के पैदान पे, बेरोजगारी के पैदान पे निचले स्तर पर रहेगा? क्यों नहीं बेरोजगारी बढ़ेगी? जब तक आपकी नीतियाँ स्पष्ट नहीं होगा, नीति स्पष्ट नहीं होगा, तब तक बिहार के युवा ठगे जाएंगे और सरकार का इसी तरह का डेटा भी आएगा जो देश में न सिर्फ बिहार की भी जगहसाई कराएगा। ऐसे में बिहार सरकार को न सिर्फ इन युवाओं की सुननी चाहिए, बल्कि इनको मना करके, इनकी बात मान करके, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम लाखों रोजगार देंगे, और जो लोग काम किए हुए ट्रेंड मैन पावर है उसको आप बेरोजगारी कर दिए, सड़क पर ला करके पटक दिए। ये कौन सी आपकी रोजगार की पैमाना है? इस पर नीतीश सरकार को ध्यान देना चाहिए और इन सभी लोगों को इंसाफ देना चाहिए। तो धन्यवाद। आप देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और बिहार को समझिए और सुनते रहिए।